हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, आप सभी को मेरी तरफ से जुमा बहुत बहुत मुबारक। तो जुमा के दिन खूब दरूद शरीफ पढ़िए, कुरान पढ़िए, इबादत करिए, सबके लिए दुआ मांगिए, अपने लिए भी मांगिए। तो खाना वगैरह तो हमने खा लिया है, नमाज़ पढ़ के काफ़ी टाइम हो गया। आज मेरा ब्लॉग बहुत लेट स्टार्ट हो रहा है क्योंकि आज मेरे दिन की शुरुआत ही बहुत लेट हुई। वैसे उठती तो सुबह में 6 बजे ही हूँ क्योंकि बेटे का स्कूल होता है ना, उसको भेजना होता है। तो फिर उसके बाद बेटी को भेज के तबीयत मेरी थोड़ी सही नहीं थी तो मैं सो गई। ब्लड टेस्ट भी मैंने आज करवाया, तो इस वजह से थोड़ा सा मेरा सर जैसे घूम रहा था, तो मैंने कहा चलो सो जाते हैं। फिर दोबारा सो के थोड़ा सा लेट उठी, इस वजह से फिर रूटीन सारा गड़बड़ा जाता है ना, ऐसा हो जाता है। तो इसलिए आज मैं आपको जुमा मुबारक बहुत लेट कर रही हूँ। और खाने में मैंने दाल बनाया था, भाजी बनाई थी और चिकन का सालन भी पड़ा हुआ था, कल दोपहर का मतलब रखा हुआ था। तो उसे मैंने तो चिकन का सालन ही खाया क्योंकि फिर बच्चे खाते नहीं हैं रखा हुआ सालन वगैरह, तो फिर मैंने उसे निपटा दिया। एक रोटी खाई, चावल खाया और अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर के अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो बेटा जिम से आने वाला है तो उसका ये रोज़ का काम मुझे करना पड़ता है, हाथ धो लेती हूँ। तो इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे देखिए गई थी मार्केट, पापड़ी बेटे को पसंद है, कभी कभी लेके आती, शौक़ से खा लेता है। फिर परसों कल लेके आई थी तो उसने कहा मैंने मंगाया ही नहीं। जब नहीं मंगाया, अगर मैं ले भी आई तो नहीं खाया, पूरी नरम हो गई। अब ये फेंकने में ही जाएगी, कुछ काम नहीं आने वाली। कपड़े वगैरह भी सब रात ही मैंने मशीन लगा दी थी कि कल जुम्मा है तो ज़्यादा हो जाएगा, घाई गड़बड़, इसलिए मैंने मशीन रात ही लगा दी थी। तो मैंने आज टेस्ट करवाया तो पहले एक हाथ में उन्होंने सुई चुभाई तो उसमें से ब्लड ही नहीं आ रहा, तो उसने कहा आपको ब्लड भी बहुत कम है क्या, और इतना ज़्यादा मुझे पेन हो रहा था। फिर दूसरे हाथ में तो मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे दोनों हाथ से ही आज ब्लड लिया गया है। पहले मेरे इस वाले हाथ से निकाल रहे थे भाई जो आते हैं, वो घर पे ही मैं बुला लेती हूँ, तो बहुत पुरानी उनसे पहचान है। तो इसमें से निकल ही नहीं रहा था, आ ही नहीं रहा था, मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। फिर उसके बाद इस हाथ से निकाला, तो हर महीने तो मुझे खून निकलाना पड़ता है। कोई प्रॉब्लम हो यहाँ पे डॉक्टर के पास में जाओ तो बस डॉक्टर सीधा रिपोर्ट लिख देते हैं, और रिपोर्ट लिख देते हैं तो फिर सीधा रिपोर्ट करने के बाद ही सेकंड टाइम बुलाते हैं, और हर महीना ऐसे खून निकलता रहता है। और यहाँ पे मेरी बेटी ने ऑर्डर किया था अपनी छोटी बहन के लिए, क्या था, शर्ट है, तो अभी आई है वो स्कूल से। तो फिर पार्सल खोलने का जो फेवरेट काम है तो वो मेरी बेटी गई है। तो मैंने कहा इसका फेवरेट काम करके इसको खुशी मिलती है, तो मैंने रख दिया था पार्सल कि यही आगे खोलेगी। आते साथ ही बच्ची ने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद में अभी खाना भी नहीं खाया उसने। तो ये उसने मंगाया है अपनी छोटी बहन के लिए, उससे ये बहुत ज़्यादा प्यार करती है। छोटी है साइज़ में ना, साइज़ छोटा हम आपसे कह रहे थे। प्रिंट भी सही नहीं है ना, जो आप किए वो अलग है, ये अलग है ना, क्वालिटी सही नहीं है। इसे मटेरियल अच्छा है, उसका अच्छा है ना, इसका नहीं अच्छा है। तो गाइस ये तो सही नहीं निकली, इसको रिटर्न करना पड़ेगा। साइज़ भी छोटा है और प्लस इसका जो ये प्रिंट है ना, ये एकदम लोकल जो बिकती है ना, लोकल मार्केटों में जो फुटपाथ पे बिकती है उस तरह का इसका प्रिंट है। तो कभी कभी तो ये ऑनलाइन से कपड़ा वगैरह अच्छा आ जाता है, कभी कभी इतना बुरा आ जाता है कि अगर किसी को गिफ्ट वगैरह देना हो पार्टी वार्टी में तो कभी इतना ख़राब निकल जाता है कि सारा मूड ही ख़राब हो जाता है। तो ऐसा करना नहीं चाहिए इन लोगों को, जो क्वालिटी दिखाते हैं वही उन्हें भेजना चाहिए। तो मैं कंप्लेन कर दूँगी इन लोगों पे, कभी कभी ऐसा गुस्सा आता है। तो अभी मुझे उसको दिखाना था, वो एकदम खुश हो जाती है। वो यहाँ पे हमारे पास नहीं है, वो गांव में है। उस छोटी बहन है ना मेरी, उसकी बेटी है, तो वो बहुत ज़्यादा मेरी लाडली है और मेरी बेटी की भी बहुत उसे प्यार करती है। तो सोची कि उसके लिए क्या मंगा लूँ, बहुत सारा उसने ऑर्डर करने वाली थी लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने क्या, मेरी बहन ने ही मना कर दिया था कि फिर ऐसा भी हो जाता है ना, कभी कोई जाने वाला गाँव नहीं मिलता तो फिर रखे रह जाते हैं काफ़ी टाइम कपड़े, तो रखे हुए भी छोटे हो जाते हैं। फिर भी इसका दिल था क्योंकि इसने अपने लिए ऐसी मंगाई थी तो इसलिए कह रही थी मैं उसके लिए भी मंगाऊंगी, और मंगाया तो ये छोटा निकल गया। और हम गांव जाने का भी सोच रहे थे
और लेकिन फिर अभी हमारा कुछ डिसाइड नहीं हुआ कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मेरा एक लाडला भांजा है हस्सू, इतना ज़्यादा जिद कर रहा है खाला आ जाओ। उसका नाम हस्सान है लेकिन हम लोग उसे हस्सू कहते हैं, हस्सू ही हमारे मुंह से निकलता है। और ये दोनों जो बच्चे हैं ना हमारे घर में, सबसे छोटे यही दोनों बच्चे हैं, तो बहुत ज़्यादा लाडले हैं और इतने ज़िद्दी हैं, इतनी अपनी बातें मनवाते हैं। रोज़ दिन भर में 2-3 बार मेरे पास फ़ोन करेगा और एक ही बात पूछता है बच्चा कि कब आओगी खाला, कितनी तारीख को, ऐसा बोलेगा वो कौन सी तारीख को आओगी, मैं लेने आ जाऊंगा, ऐसे ऐसे सब बोलता है। और मेरा ब्लॉग भी वो घर में कोई देखे ना देखे लेकिन मेरा ब्लॉग भी वो बराबर देखता है। अगर किसी दिन मैं ब्लॉग नहीं डालती हूँ किसी वजह से तो मेरा हस्सू बोलेगा खाला आज आपने ब्लॉग नहीं बनाया, ब्लॉग नहीं डाला, ऐसे बोलता है वो। तो बहुत हम लोग दोनों बच्चों से प्यार करते हैं। सबसे छोटे बच्चे हैं ये घर में हमारे माशाल्लाह और बहुत लाडले हैं। तो मेरा हस्सू जो है तो कुछ ज़्यादा ही जिद करता है। इसको जो है तो थोड़ी कम जिद्दी है, हस्सू ज़्यादा जिद्दी है। इसको का एक प्रॉब्लम है, वो खाना नहीं खाती, हस्सू तो माशाल्लाह खा लेता है। तो ऐसे हमारे दोनों छोटे बच्चों के हाल हैं कि मेरे ना आने से एकदम परेशान है। पूछ रहे हैं कि बस मैं उन्हें डेट बता ही दूँ कि मैं किस डेट को आ रही हूँ। कल तो मुझसे एकदम गुस्से में बात करने लगा, कह रहा था अगर नहीं आओगी ना तो देख लेना तुमसे बात नहीं करूँगा, ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। तो गाइस ये तो निकल गई बेकार, इसे हम रिटर्न करेंगे और फिर दूसरा कुछ ऑर्डर करेंगे और जो आएगा फिर आपको दिखाएंगे। तो अभी फ़िलहाल जा रहे हैं चाय चढ़ाने, चाय बनाएंगे पियेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस हो चुका है नेक्स्ट डे और ये कल वाला ही ब्लॉग अभी तक चल रहा है। कल के बाद से फिर मैंने ब्लॉग बनाया ही नहीं, मतलब शाम से, क्योंकि मेरे दांतों में दर्द था। मेरा जो कैप, मैंने रूट नाल का काम तो कराया था बहुत पहले, लेकिन क्या है कि वो कैप मेरा निकल गया था तो काफ़ी दिन से रखा हुआ था, मैं गई नहीं कराने के लिए। फिर कल गई तो काफ़ी मुझे पेन भी हुआ और दांत भी सही से बैठा नहीं। लगा तो दिया है पर बैठ नहीं रहा है, मुझसे कुछ खाए भी नहीं जा रहा। रात मैंने अपने लिए खिचड़ी बनाई तो भी नहीं खा पाई और मुझे भूख भी लग रही है लेकिन कुछ खाते भी नहीं जम रहा है। खैर पेन किलर दिया है। यहाँ पे बेटा है मेरा, कपड़े सब ढेर लगा दिया है अपने इसमें, तो इनको धोने में डालना है। तो मैंने सोचा जब डालूँगी तब डालूँगी, अभी फ़िलहाल इस तरह फैले हुए अच्छे नहीं लग रहा है तो घड़ी करके रख देती हूँ। ब्लैंकेट भी घड़ी करके रख दिया। मेरा भांजा आया था तो परसों तो था, वो कल रात में गया, उसकी तबीयत अच्छी नहीं थी इस वजह से आ गया था। ये देखिए दवा लेके आया था 2 खुराक, तो उसने खाई तो उसे आराम मिल गया, फिर माशाल्लाह काम पे चला गया। तो ये खाली रैपर यहाँ पे रखे हुए थे, इनको फेंक देती हूँ दवाइयों की। खाना मैंने चढ़ा दिया, वैसे कुछ मेरा मन तो कर रहा नहीं है बनाने का या कुछ करने का, जैसे कि कल से मैंने कुछ खाया नहीं है तो फिर खाली खाली पेट है बिल्कुल। तो यहाँ पे मसाला चिकन आलू अच्छे से भून चुका है, चावल भी मैंने धो के रखा हुआ है तो इसमें डाल देती हूँ पानी और इसमें डाल देती हूँ चावल। चावल मैंने धो के रख लिए हैं, थोड़े ही पुलाव में बना रही हूँ। मिक्स कर देते हैं। तो गाइस चावल तो मैंने डाल दिया है, आलू भी डाल, ये मिर्ची भी इसमें थोड़ी सी तोड़ के डाल देती हूँ तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और मैंने बीच से कट नहीं किए, बीच से कट करूँगी तो फिर अगर ज़्यादा स्पाइसी करना है तो बीच से कट करना है। अगर सिर्फ खुशबू चाहिए इसकी मिर्च की फ्लेवर तो फिर ऐसे बीच से तोड़ कर डाल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसमें दरदरी कुटी हुई मिर्च डाली है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो जितना मुझे स्पाइसी चाहिए मुझे वो उसमें से ही मिल जाएगा। ये सिर्फ मैंने थोड़ा सा खुशबू के लिए डाला है और अब इसे रख देती हूँ पकने के लिए। इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करना है, सारी चीज़ें इसमें डाल दिया। कलर देखिए कितना खूबसूरत आ रहा है और बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम और फेस करनी पड़ रही है, सुबह उठ के देखा पाइप में पानी नहीं है, इतने से बर्तन ये जमा हुए हैं, फैले हुए हैं। यहाँ रख दूँगी तो ये स्पेस खाली हो जाएगा, लेकिन यहाँ मुझे बर्तन रखना पसंद नहीं है, बड़ा अजीब सा लगता है तो इसलिए ऊपर रखे हुए हैं। अभी दीदी आएंगी तो फिर जब तक पानी आ जाए तो अच्छा है। आई होप
वरना फिर उन्हें बाथरूम में ले जाके बर्तन धोने पड़ेंगे। बाथरूम में तो पानी आ रहा है। तो इस तरह से काम धाम मेरे हो रहे हैं गाइस। दवा तो दी थी डेंटल क्लिनिक के डॉक्टर ने, लेकिन मुझे पेन फिर भी हो रहा है। मतलब पेन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ज़्यादा जो मुझे लग रही है वो ये है, यहाँ पे देखें अभी मेरा बिस्तर भी पड़ा हुआ है। अभी इसे रखने जा रही हूँ। मैंने सोचा अब खाना मुझे इसलिए तुरंत उठ के नाश्ते के बाद चढ़ाना पड़ता है ना, क्योंकि मेरा बेटा जो है आ जाता है स्कूल से, तो उसे 1 बजे के अंदर ही खाना चाहिए होता है, क्योंकि वो 2 बजे जिम जाता है 2:30 बजे, तो उससे पहले उसे थोड़ा सा डाइजेस्ट करना है खाने को, इसलिए उसको जल्दी खाना मुझे देना पड़ता है। इस वजह से मुझे फटाक से खाना चढ़ाना पड़ता है। बाद में फिर ये काम एक तरफ खाना रख देती हूँ, यहाँ पे ये सारी चीज़ें फिर करती रहती हूँ। तो यहाँ की लाइट अभी बंद कर देती हूँ। और मौसम भी आज अच्छा है, बदली है, ज़्यादा धूप वूप नहीं है। थोड़ा सा बैठ के पी लेती हूँ पानी। पानी भी नहीं है इतना, सही है, घूट इसको पी लेती हूँ और फिर आपसे कुछ टाइम के बाद मिलती हूँ। तो गाइस खाना खाने के बाद में थोड़ा सा आराम किया। थोड़ा ही बहुत मुझसे खाया गया, जैसे दांत की तकलीफ़ की वजह से खाया नहीं जा रहा है। फिर उसके बाद में थोड़ा सा कबाड़ देख रही थी, सुधार रही थी, कबाड़ को सही कर रही थी। तो देखें चप्पल का ये निकला पिटारा। इतनी सारी चप्पल हस्बैंड मेरे ले आते हैं और मैं पहनती नहीं हूँ, तो रखी रहती हैं। देखें एक जोड़ी ये है, ये कोल्हापुरी चप्पल लेके आए थे वो मेरे लिए अपनी पसंद से, और बहुत लाइट वेट में है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है दिखने में। ये भी दिख रहा है। तो ये देखें कितनी प्यारी। अभी तक मैंने इनको एक बार भी नहीं पहना है। मुझे 7 नंबर चप्पल लगती है। ये देखिए एक बार भी अभी तक मैंने इनको नहीं पहना है, और इनको लाके शायद से मेरे ख्याल से 1 से 1.5 साल हो गए होंगे। उसके बाद फिर एक जोड़ी चप्पल मेरे लिए ये और लेके आए, एक ये वाली भी लेके आए थे। ये भी उसी तरह न्यू रखी हुई है, अभी तक इनको भी मैंने नहीं पहना है। ये शादियों में पहनने वाली मेरे लिए ड्रेस ले आए थे ना, तो उसकी मैचिंग की लेके आए थे। ड्रेस तो मैंने कई दफ़ा पहन लिया, लेकिन चप्पल मैंने नहीं पहनी, क्योंकि मुझे ज़्यादा ना कड़ी भरी हुई चप्पलें पसंद नहीं है। लेकिन वो ले आए थे तो फिर मैंने रख दिया है, या पहनूँगी कभी या फिर किसी को दे दूँगी। ये वाली तो खैर मुझे पसंद है, तो ये वाली तो पहनूँगी कोल्हापुरी। 2 जोड़ी चप्पल तो ये हो गई। एक ये जूती रखी हुई है, ये मैं ईद में लेके आई थी, मेरी बेटी के लिए लेके आई थी, वाइट, और मेरे ड्रेस के साथ मैचिंग करके लेके आई थी। इनको तो मैंने पहना थोड़े दिन, फिर ये नई थी ना, तो ये मुझे काट ली एक बार। जब से मैंने इनको भी रख दिया था, तो ये भी वैसी रखी हुई है। और एक ये है, ये बड़ी प्यारी लगती है मुझे। ये देखें कितनी प्यारी लग रही है, ब्लैक कलर की, एकदम सुंदर सी है। तो इनको भी अभी तक मैंने नहीं पहना, पूरी न्यू है। ये देखिए इतनी सारी चप्पलें रखी हुई हैं। अभी मैंने इन डिब्बों को भूल भी जाती हूँ कि कितनी चप्पलें मेरे पास रखी हुई हैं। और ये चप्पल वो है जो पहनी नहीं गई है। और बाहर जो हमारा शू रैक है, माशाल्लाह अच्छा खासा बड़ा मैंने शू रैक बनवाया है। पूरा शू रैक भी चप्पलों से भरा हुआ है। उसमें कम से कम मेरी बेटी के 7-8 जोड़ी शूज़ होंगे, शूज़ भी 2-3 जोड़ी होंगे। चप्पलें तो इतनी है सैंडल की पूछो मत। यहाँ पे मेरे बेटे ने मंगवाया है अपने लिए ये जूते, इसे कौन से जूते कहते हैं? बूट्स। ये देखें बूट्स मंगवाए हैं, और ये हमारे ही कारखाने के हैं माशाल्लाह से। देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। उसने अपने डैडी से कहा कि डैडी मुझे इस तरह के चाहिए, मुझे बनवा के दो, तो उसके डैडी ने बनवा दिया। देखिए कितने खूबसूरत माशाल्लाह से। बहुत तरह के हमारे यहाँ शूज़ बनते हैं, तो मेरे बेटे को इस तरह के चाहिए थे, तो उसने मंगवाया है। और ये लेस है ना, ये शोपीस के लिए लगी हुई है। इतने खूबसूरत लग रहा है, तो उसने पहन के देखा। तो अभी जब किसी की शादी वादी पड़ेगी, जब वो पहनेगा, तो अभी तो फ़िलहाल जब से आए हुए हैं तो रखे हुए ही हैं ये इस तरह से। तो गाइस चप्पल तो अभी मैंने देख लिया है, अब इनको फिर से झाड़ वाड़ के रख दूँगी जहाँ पे रखी हुई थी। और कैसे लगे आपको मेरे बेटे के शूज़ जो हमारे कारखाने के फैक्ट्री के बने हुए हैं, और कैसी लगी मेरी चप्पलें मेरे हस्बैंड की लाई हुई,
ये दोनों मेरी लाई हुई हैं और ये दोनों मेरे हस्बैंड की लाई हुई हैं। उनकी लाई हुई चीज़ एकदम अलग ही रहती है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइस ये वाला वीडियो यहीं तक रखती हूँ, वरना फिर वीडियो लंबा हो जाता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा से कमेंट करें। खुदा हाफिज़, बाय बाय।